मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आपको रेजिस्टेंस जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया है, तो रेजिस्टेंस को मैंने आपको कहा था कि नाली में आप पानी जा रहा है तो उसमें आप ईंटा भी रख दे तो वो रेजिस्टेंस होगा, आपसे प्रतिरोध करेगा, उत्पन्न करेगा पानी के बहाव में। तो उसी तरह से प्रतिरोध का अगर आप इंट्रोडक्शन भी लें तो आप देख लें, इसमें किताब से ही देख लें कि धारा के जो मार्ग है वो पानी नहीं, धारा के प्रवाह में जो चालक द्वारा उत्पन्न, कोई भी चालक है, उत्पन्न की गई बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। कई तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे आगे, तो इसी को हम प्रतिरोध कहेंगे, या इसको युक्ति या पुर्जा जो भी आप बनाएं तो उसे प्रतिरोध कहेंगे। और अब इनके विशिष्ट मतलब स्पेसिफिकेशन कैसे हैं, कितने हैं, कैसे। तो प्रतिरोध का प्रकार आप है, प्रतिरोध के मान के हिसाब से भी होते हैं, ये वाटेज के हिसाब से भी होते हैं, इनकी रेटिंग होती है। और फिर ये आर्द्रता मतलब इनका तापमान सहनशीलता में भी देखा जाता है इनको। तो हर चीज़ को देखते हुए बनाया जाता है। ये किलो ओम तक है, से लेके मेगा ओम तक इनका ये रहते हैं। और अगर आप इसमें देखें तो इनका मान भी, इसका मात्रक तो आप जान ही गए, ओम है, कूलाम के नियम से ही जानते हैं हम लोग, पेपर 3 में देख भी चुके हैं। ये इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है, एक बार भी खींचेंगे तो चलेगा, तो ये रेजिस्टेंस को बताता है। और इसके अंदर जो मटेरियल प्रयोग होते हैं, विशेष तौर पर कार्बन अगर आप ले लें, कुछ मुख्य पदार्थ अगर हम करें, कार्बन को समझें तो कार्बन का क्या है, इसका अपना रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो कार्बन में रेजिस्टेंस चूँकि ज़्यादा होने के कारण मतलब अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता कार्बन के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके मिश्रण से जो है रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। तो यूरेका एक धातु होती है जिसमें कि मिश्र धातु को हम एलाई कहते हैं अंग्रेजी में। तो 60% तांबा 40% निकिल को मिला के बनाया जाता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। मैग्नीन भी है आपका यूरेका की तरह, ये भी एक एलाई है। इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीज, 4% ही निकिल होता है। तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम तो आप हीटर के लिए जानते ही हैं, 80 से 20 जो है आपका 80 और 20 क्रोमियम और निकिल है, निकिल 80। तो ये बनता है। टंगस्टन भी एक कठोर धातु है जो ऊंचे तापमान पर ही पिघलेगी। तो इससे भी बिजली बल्ब वगैरह में आप देखते होंगे ये रेजिस्टेंस के रूप में। तो रेजिस्टेंस की निर्भरता जो है उसकी किस पर निर्भर करेगी, तो सही बात है, चालक की रेजिस्टेंस की लंबाई, मोटाई और ताप पर निर्भर करती है। तो कैसे निर्भर करती है, देखिए सीधा सीधा सूत्र है, R=ρ L अपान A। तो यल क्या है, लंबाई है, तो रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होगी, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और नीचे है आर, एरिया, जो तो पाई आर स्क्वायर, तार की तो आप मोटाई से पाई आर स्क्वायर निकालेंगे सर्किल के रूप में, तो वो उसका जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपाती होती है। तो ये, और तापमान का सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, मतलब अगर तापमान आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और वर्गीकरण कर लीजिए तो कार्बन प्रतिरोध होता है, वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। तो कार्बन को एक, और वायर बाउंड को हम देखने की कोशिश करते हैं कि वायर बाउंड क्या है। कार्बन प्रतिरोध तो आप देखें तो कार्बन प्रतिरोध को भी देख लें तो इसका एक कार्बनिक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है, परमाणु संख्या 6 होती है, आप जानते ही हैं केमिस्ट्री से भी। और गलनांक जो है इसका 3550 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी 20 डिग्री पर ही 400 से 1200 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो ये प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है। डायमंड तो आपका बहुत है, बढ़िया है, और इंजीनियरिंग कामों में इसका उपयोग भी होता है। और दूसरे तौर पर आप इसके देखें तो इसकी आमतौर पर कार्बन रेजिस्टेंस अधिकतम 2 वाट के ही होते हैं। और इनकी साइज जो है अगर आप देखें तो ये अगर साइज में बड़े छोटे देखें तो आप समझिए उसका वाटेज है। जैसे कि आपको चित्र में देखिए आप, इसका मान 1 ओम है, ये 2 वाट का है। और ये इससे पतला है
तो इसका मान भी 1 ओम है, लेकिन वाटेज बदल गया तो ये पतला है। और अगर वाटेज और छोटा हो गया, 3/4 हो गया, तो देखिए और पतला है। तो वाटेज के साथ ये इसकी साइज़ बदलेगी, लेकिन ओम के साथ जो है, इसके मान के साथ इसकी साइज़ वही रहेगी। और चाहे वो आप देखिए 10 किलो वोल्ट का है, और चाहे वो 100 किलो वोल्ट का है, तो उसको नहीं बदलना। ठीक है, साइज तो बदलेगी वाटेज के हिसाब से। और अगर आप इसमें और एक देख लें तो पैलेट टाइप का भी एक होता है। इस प्रकार के प्रतिरोध के निर्माण के लिए कार्बन तथा ग्रेफाइट का चूर्ण का तो प्रयोग करते हैं, और दो प्रबंध इस तरह से करते हैं कि दो छोटी छोटी छड़ें जो है स्टिक के रूप में ढाल दिया जाता है। ढालते समय ही इनका जो है दोनों सिरों से तांबे से लेपन भी कर दिया जाता है, और बीच में सेरेमिक और रख के और इसको भट्टी पे गरम कर लेते हैं, तो ये अपना बन जाता है प्रतिरोध इस तरह का। आगे अगर हम और रिवीजन में बढ़ें तो कार्बन प्रतिरोध के गुण अगर आपसे पूछ देता है तो इसका आकार बहुत छोटा होता है, वजन बहुत 1 ग्राम तक हो सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में अधिक उपयोगी होता है। और लेकिन दोष भी है कि ताप और नमी के कारण का मान प्रभावित हो जाता है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अलमारी में बंद करके रख दीजिए, ख़राब हो जाती है। इसका वाटेज 1 वाट तक ही मिल पाता है, और इसमें करंट वहन करने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। वायर बाउंड में अगर आप आएंगे तो वायर बाउंड आपका जो है ये आपको समझाएगा कि अचानक कोई वस्तु लेके और उस पर अगर आप रेजिस्टेंस वायर को लपेटते हैं तो वो रेजिस्टेंस वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जैसे कि ये होते हैं, ये आपको दिखा, तो ये पत्थर के भी इस तरह से सिरेमिक के होते हैं, पोर्सिलिन भी होता है। तो इस तरह से इसको हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो इस प्रकार के नियत मान के भी होते हैं क्योंकि इनका मान फिक्स है। और दूसरा जो है टेप्ड वायर बाउंड होते हैं। तो उपरोक्त प्रकार के प्रतिरोध की इस तरह से भी आप देखें चित्र में भी, और मैं पेज में भी आपको देता हूँ। तो टेपिंग्स मतलब ये सेम ही है, तो ये टेप्ड कर दिए जाते हैं। टेपिंग्स इसके अंदर तांबे की संयोजक तार से ये टेपिंग हो जाती है, जिससे कि ये तांबा तार ये लग जाने से इसे हम टेप्ड वायर कह देते हैं। तो हैं दोनों एक ही। और रियोस्टेट के बारे में आप जानते ही हैं कि ये इसका जो है ये चित्र में आप देखें, फिजिक्स लैब में भी आपने देखा होगा, कभी कहीं घूमे तो हम लोग देखे ही हैं। तो आप भी इसको ये लैब में ही अक्सर हो जाता मिलता भी है कि इसका मान जो है देखिए कुचालक है, कुचालक के ऊपर पोर्सिलिन बेकेलाइट या एबोनाइट कुछ भी, उसके ऊपर तारबंद से तांबे के तार से इसको लपेटा गया है, और फिर उसके बाद इसके अंदर यूरेका तार यूज़ किया गया है, और तांबे और पीतल की पत्ती से इसका क्लैंप का निर्माण किया जाता है ताकि इसके अंदर कहीं भी धारा को बहने में कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि एल्युमिनियम का में तो जानते ही हैं सबसे अच्छा चांदी होता है धारा बहने के लिए, सोना पहले कह लीजिए, चांदी बाद में, और फिर तांबा आता है। तो महंगा होता है क्योंकि एल्युमिनियम में तो हमारी करंट लॉस भी हो जाती है। तो इसको आप देखें तो ये आपका जो रेहेस्टेट है ये करीब बनते हैं जो प्रैक्टिकली रूप में, तो 100 ओम से 5 किलो ओम तक के लिए, ये 5 किलो ओम तक के लिए बनाए जा सकते हैं। और जो परास है इनका मतलब एम्पियर का जो इसके अंदर जाने की 0.1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक, ये इम्पोर्टेंट है इसका इम्पोर्टेंट लाइन की, मतलब इनकी जो रेजिस्टेट की औकात है या कह लीजिए तो 100 ओम से 5 किलो ओम तक की है। और परास में अगर आप कह लीजिए तो 0.1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक की है। और उपयोग में मैंने आपको बताया कि आप प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग करते हैं। पोटेंशियोमीटर भी एक आपका रेजिस्टेंस है जो है, और इसे रेडियो रिसीवर में आप वॉल्यूम टोन नियंत्रण के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। और ये कार्बन टाइप के होते हैं, एक चित्र में आप देख भी सकते हैं, और पेचकस की सहायता से। तो ये आपका पहला 25% जो है भाग इसका 25 ओम तक रहेगा। आप पेचकस से इसको घुमाएंगे तो यहाँ आएगा, तो 50 किलो ओम तक आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा।
सर्किट में, उसके बाद इसको घुमाएंगे तो इस तरह से मतलब ये लीनियर टाइप में रहता है। तो लीनियर टाइप वेरिएबल रहता है। तो वेरिएबल इसलिए हो गया क्योंकि इसके मान को 25, 50, 75 आप 100 कर सकते हैं। तो और उसके बाद लीनियर टाइप वेरिएबल रेजिस्टेंस, वही मैं आपको बता रहा था। तो इसका प्रयोग आपका वही 25, 50 बढ़ता जाएगा। अगर 100 ओम का है तो 25, 50 ऐसी तरह से बढ़ेगा। और इसका उपयोग वही टेलीविज़न वगैरह में और टेप रिकॉर्डर वगैरह में किया जाता है। और इसके गुण भी हैं कि इसकी सहन क्षमता 50% होती है, करंट वहन क्षमता, पावर रेटिंग अधिक होती है, इसका मान, स्थिरता, विश्वसनीयता होती है। हाँ, थोड़ा दोष है तो इसका आकार बड़ा होता है और उच्च फ्रिक्वेंसी सर्किट के लिए उपयोगी नहीं होता है ये। और अगर हम आगे बढ़ें, रिवीजन ही कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम हमारे पेजेस तो आपके पास सब हैं, फ्री देते हैं। और विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध भी आपका एक है जिसमें कि, और फिर आपका एक कलर कोड जो बड़ा अच्छा पूछता है, ये इस पर ज़रूर सवाल इसके अंदर रहते हैं कि इसमें एक काला रंग जो आपका देखिए बी से ब्लैक, पहले इसमें 9 ही रंग ही होते, तो 0 से लेके 1, तो किसी भी प्रतिरोध पर पहला अंक और दूसरा अंक ये उसका मान बताएगा, और तीसरा रंग जो होता है उसका गुणक बताता है। गुणक का मतलब जैसे कि पहला रंग अगर आपका भूरा है, दूसरा रंग लाल है, तो ये इसका मान बता रहा है। तो भूरा है तो 1 हो गया, लाल है तो दूसरा रंग है तो 2 हो गया, तो 12 हो गया। और अगर तीसरा रंग हमने कह दिया नारंगी है तो ये इसका गुणक हो गया, मतलब 10⁻3, तो 12 किलो ओम उसका मान हो गया। आगे हम देखते हैं, सवाल है छोटा सा, लेकिन याद करने के लिए छात्रों इसको आप ये 9 तक याद है आपके पास तो आप उस रेजिस्टेंस का मान बता देंगे। बड़ा आसान है याद करना। देखिए BVROY राय साहब ग्रीन कर दीजिए, और ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट गोल्डन। अगर हम इसको एक सूत्र में कहें, नाम से कहें तो BB राय साहब, BB राय एक नाम हो गया। और रंग का मान आपको पता है, ऑटोमेटिक वो फिक्स है एकदम। 10⁻0 किसी भी संख्या घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। और जो है BB राय तो एक नाम मिल गया आपको, और ROY गॉट एक क्रिया मिल गई, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, W से वाइफ, ये भी आप कह सकते हैं। गोल्डन और सिल्वर अलग चीज़ है। तो 9 तरह से, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पहला हरा है, दूसरा भूरा है, तीसरा लाल है तो 5 1 51 हो गया ये, और गुणे 100 हो गया तो 51 हो गया। तो चौथी लाइन इसमें आपको बता रहा है वो कि अगर सुनहरी और उस टाइप की हैं, सुनहरी हैं और सिल्वर हैं, तो इसमें जो टॉलरेंस होता है मतलब प्लस माइनस उतना कम ज़्यादा हो सकता है। तो सुनहरी के लिए 10% है, और सिल्वर के लिए सिल्वर के लिए 10%, और सुनहरी के लिए अगर लाइन बनी है चौथी उसके अंदर कार्बन के ऊपर तो 5% का टॉलरेंस हो सकता है। मतलब वो उसका मतलब कम ज़्यादा मान घट हो सकता है। 10% सिल्वर की, मतलब सुनहरी अगर लाइन है तो सहनशीलता क्या है, टॉलरेंस क्या है। तो टॉलरेंस आपका वही है कि किसी कोई भी प्रतिरोध कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसकी सहन सीमा क्या है, तो उसको हम उसका प्रतिरोध की टॉलरेंस कहेंगे। जैसे कि तापमान सह सकता है, उसमें स्थिर रहेगा कि नहीं, पावर रेटिंग उसकी जो है बढ़ घट सकती है, उस पर निर्भर करेगा। स्थिरता, वो स्थिर मतलब रहेगा, कितना अप्रभावित होता है। तो अगर स्थिर है तो स्थिरता उसकी कहलाएगी। और इस विश्वसनीयता है कि अगर जिस मान तक बना है उतना रहेगा तो उसकी विश्वसनीयता कहलाएगी। तो यही सब चीज़ें टॉलरेंस में आती हैं। तो सवाल भी वही छोटे छोटे वही कि पहला रंग भूरा है, दूसरा रंग लाल है, तीसरा रंग भूरा है तो क्या होगा। तो आप इस तरह से आप इसको
वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस पर आपको एक आध छोटा सवाल निश्चित हर साल पूछता है, ज़रूर पूछेगा। और रेजिस्टेंस का संयोजन मैंने आपको बताया भी है कि सीरीज में हम करते हैं तो R=R1+R2+R3 इस तरह से जोड़ दिया जाता है। और अगर वही पैरेलल में करते हैं तो 1/R बराबर 1/R1+R2+R3 मतलब इस तरह से उसको दिखाते हैं। इस चीज़ को मैंने पेपर 2 में भी पढ़ाया है, क्योंकि 2 का और 3 का लगभग 4 का ये सब मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये नहीं आएंगे 2 का 3 में, 3 का 2 4 में, तो ये सब मिक्स हैं, तो ये आते रहते हैं। तो रेजिस्टेंस में देखिए 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर वो सीरीज में है तो उनको सीरीज में जोड़ दिया, फिर उनके साथ एक पैरेलल में है उसको पैरेलल में जोड़ दिया। ये सवाल अक्सर आपसे पूछता है। और देखिए ये पैरेलल में आपने एक उदाहरण यहाँ मिल गया आपको कि पैरेलल में संयोजन ऐसे 33 ओम का कर दिया गया, तो 1/R बराबर 1/33 करके और इसको जोड़ दिया गया, ये निकाल के इसका मान आ गया 1/R, जो आपका फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो 33/3 ये आपका 11 किलो। मतलब इन 3 की जगह आप 11 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं। तो ये आपको पैरेलल सीरीज के बारे में मैंने पेपर 2 में भी दिया है और पेपर 1 में भी है, पेपर 3 में भी है। तो अब इसमें हम सीरीज पैरेलल अगर आप कह लें तो सही बात है, 2 रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगा दिए, अगर इनको जोड़ के एक रेजिस्टेंस हो गया और इसके पैरेलल में यहाँ है तो उनको पैरेलल में कर दीजिए, तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीरीज पैरेलल संयोजन भी कहता है। तो 3 तरह के आप रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। और उसके बाद अगर आप आवें तो अपने उसमें एक एक नंबर के सवाल में देख लें, तो वही चीज़ है, प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, इसका मान किन किन बातों पर निर्भर होता है, रियोस्टेट क्या है, 1 किलो ओम में कितना ओम होगा, 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होता है, तो किलो ओम कितना होगा तो 10⁻3 होगा, क्योंकि 1000 का 1 किलो ओम होता ही है और उसी में 1000 और गुणा कर दीजिए तो मेगा ओम हो जाता है। तो यहाँ प्रतिरोध की स्थिरता को बताइए, सहनशीलता क्या होती है, रियोस्टेट कहाँ प्रयोग होता है और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सचित्र वर्णन कर दीजिए। इस तरह का आपका सवाल हो जाता है। और एक सवाल ये जो सीरीज में है कि जैसे ये दोनों पैरेलल में है और फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर ये सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसके पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इसके, तो ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। इसी तरह से इस तरह पर सवाल भी आ जाते हैं। तो वही सूत्र वही लगेगा आपका, क्लास में आए तो थोड़ा बहुत इस पर भी डिस्कस हो जाएगा। और अगला चैप्टर हमारा इंडक्टर और कॉइल रहेगा। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर में यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी पर जो है ट्रांसफार्मर पूरा टिका हुआ है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअल वे में। और थ्योरेटिकल तो मैंने आपको दिया ही है 1 2 3, और बाकी चौथा पांचवा भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्लास में ही करना चाह रहे थे हम। और पिछले साल का तो वीडियोस है ही हैं इस पर पड़े हुए, जो भी क्लास में भी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप लोग थोड़ा क्लास में भी आएँ तो कुछ चैप्टर तो क्लास में ही ख़त्म हो जाएंगे। मैनी थैंक्स छात्रों, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए, माता पिता की सेवा करिए। धन्यवाद।